जय हिंद साथियों, मैं सुग्रीव प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम लोग श्रेष्ठता एग्जाम यानी कि श्रेष्ठता का जो एग्जाम होने वाला है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए कक्षा 11 वाले विद्यार्थियों के लिए साइंस में इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग हर एक प्रश्न को याद कर लेंगे। हर एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी का प्रश्न जो है एमसीक्यू होने वाले हैं, इसलिए आप लोग हर एक प्रश्न को याद कर लेंगे। बाकी यहाँ पर देखिए पार्ट नंबर 1 है, यानी कि अभी हम लोग जो है साइंस की क्लास को स्टार्ट किए हैं। आप लोग अभी अभी से तैयारी कर सकते हैं तो बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी कर पाएंगे। इसलिए जो है आप लोग जल्दी से ज्वाइन होंगे और एक बार अपने दोस्त के पास शेयर कर देंगे। उसके बाद जो आज का सेशन है इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे और आपकी क्लास जो है 6 बजे होती है ना, तो इसी के आप टाइमिंग जो है आप लोग ज्वाइन करके अपनी तैयारी करिए। बाकी यहाँ पर देखिए आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पर देख लीजिए आप लोग जो है, अगर आप लोग टेलीग्राम चलाते हैं तो आप जो है हमको फॉलो कर लेंगे। बाकी व्हाट्सएप पर भी और फेसबुक भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आएगा तो आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है आ चुका आपके सामने। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का जो है कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। यानी कि जो है इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, बताएंगे आप लोग क्या कहलाते हैं। तो आप लोग बताएंगे सहसंयोजी बंध कहते हैं, सहसंयोजी कहते हैं, या विद्युत संयोजी, या कार्बनिक, या कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा। अब बात करें यहाँ पर सही आंसर के बारे में, तो यहाँ पर कहा गया इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से तो होता है विद्युत संयोजी बनता है। क्या होता है, विद्युत संयोजी बनता है। यानी कि बात करें तो यहाँ पर जो आंसर जाएगा आपका बी हो जाएगी। अगर कहता है साझेदारी से, साझेदारी से कहता ना, साझेदारी से कहता तो बताएंगे सहसंयोजी बंध होता है, साझेदारी से कहता। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप चुका आपके सामने। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। बताएंगे इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि बुझा हुआ चूना कौन सा है। तो बताएंगे आप लोग जो है कौन सा इसमें जो है बुझा हुआ चूना है। CaO है, ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन बी में दिया गया है CaOH का होल ट्वाइस दिया गया है, CaO3 दिया गया और सी दिया। तो यहाँ पर जो है कौन सा सही हो जाएगा। तो बात यहाँ पर जो है बुझा हुआ चूना के बारे में, तो आप लोग का जो आंसर आना चाहिए यहाँ पर जो है ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा सही आंसर आपका। यहाँ पर 2 नंबर का बी आंसर सही आंसर हो जाएगा। बात यहाँ पर देखिए एक लिखा है CaO3 का है, देखिए CaO CO3 का है। तो बताएंगे अब जो है कार्बोनेट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। अब बात यहाँ पर देखिए CaO लिखा गया, ये क्या है। तो CaO जो है क्या है, बिना बुझा हुआ चूना क्या है, बिना बुझा हुआ चूना। इसको देख लीजिए, आपसे पूछ लेगा ना कि बिना बुझा हुआ चूना कौन सा है, बिना बुझा हुआ चूना। तो बताएंगे आप लोग कौन सा है। तो बताएंगे आप लोग जो होगा यहाँ पर CaO होगा। लेकिन यहाँ पर कहा बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना कहेगा तो आप लोग बताएंगे CaOH का होल ट्वाइस होगा। अगर कहा गया बिना बुझा हुआ, चलिए बुझा हुआ चूना नहीं है, तो इसे हम लोग कहेंगे देखिए CO हो जाएगा। तो याद कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, याद कर लेंगे। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका आपके सामने। 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे बताएं क्या हो जाएगा क्वेश्चन 3 का सही आंसर। यहाँ पर देखेंगे बताएं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक फार्मूला लिखा गया, कहा गया है किसका सामान्य सूत्र है। यानी कि जो यहाँ पर लिखा गया है ये किसका सामान्य सूत्र लिखा गया, CnH2n+2 हो जाएगा। किसका सूत्र लिखा गया, एल्काइन का है, एल्किन का है, या एल्केन का है, या प्रोपिल का है। तो किसका है कहा गया, बताएंगे आप क्या हो जाएगा। इसका कौन सा जो है सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा एल्केन का। किसका, एल्केन का। किसका है, एल्केन का है। एल्काइन का क्या होता है, एल्काइन का जो फार्मूला होता है यहाँ पर देखेंगे CN हो चाहे H2n होता है और -2 होता है, एल्काइन का होता है। और एल्किन का क्या होता है, एल्किन के देखेंगे तो क्या होता है CnH2n होता है, बस ये होता है एल्किन का होता है। याद कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एल्केन में क्या होता है, एल्केन में जो है प्लस रहेगा, एल्केन में प्लस रहेगा। एल्काइन में देखेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। बाकी एल्किन में देखेंगे तो उसको हटा देंगे, ये दो को हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग याद कर लेंगे। यहाँ पर जो आंसर आपका सी हो जाएगा। एल्किन का ये फार्मूला है कौन सा, ये देखिए यहाँ पर जो है ये किसका है, तो एल्किन का फार्मूला है। बाकी एल्काइन का ए है, एल्किन का देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया एल्किन का ए है। इन सबको आप लोग देख लेंगे, यहाँ से प्रश्न आएंगे तो आप लोग बिल्कुल सही करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका ना, 4 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने। 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे, बताएंगे आप लोग 4 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पर क्या कहा गया है कि वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है। क्या कहलाती है, नीचे देखेंगे आप लोग जो है सेंट, जैसे सेंट कहते हैं ना, सेंट को आप लगाते होंगे तो आप देखिए अगर आप लोग अपने शर्ट में मारते हैं तो पूरा कमरा जो है क्या होता है, गमकने लगेगी।
महकने लगता है। किस कारण होता है, ये कहा गया किस कारण होता है, नहीं देखेंगे तो यहाँ पर हिंदी में भी लिखा गया कि वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है। क्या कहलाती है? वही जो आप लोग सेंट मारते हैं अपने कपड़े में, वही होता है, वही जो है चारों तरफ फैल जाता है, जिससे लोगों को पता चला कि कोई सेंट मारा है, वही होता है। बताइए वो ऑप्शन क्या होता है? विसरण के कारण या संघनन या देखिए दौड़ का किसके कारण होता है, क्या गया बताइए, और क्या हो जाएगा? तो देखेंगे तो विसरण के कारण होता है। क्या किसके कारण? तो विसरण के कारण होता है। ये जो है विसरण के कारण होता है। ये देखिए तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा सही आंसर है। विसरण विसरण के कारण होता है ना, इसके देखेंगे याद करेंगे। बाकी हमारा आज का आपके सामने 5 नंबर का प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे होता है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है। यहाँ पर क्या कहा गया है? मीथेन भार के विचार से कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात होगा, यानी कि यहाँ पर कहा गया भार के अनुसार कहा गया है। तो आप लोग परमाणु भार कैसे लिखाएंगे? तो यहाँ पर देखिए भार निकालने की क्या होता है, जैसे कार्बन का निकालना है तो कार्बन का जो होता है इसका होता है 6 होता है ना, देखिए 6 होता है, 6 का देखिए तो इसका डबल करेंगे तो 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये जो होता है इसका भार होता है, कार्बन का भार ही होता है 12 होता है। ऐसे ही आप लोग निकाल लेंगे। बाकी देखिए अब मीथेन का क्या है, तो आपको जानना पड़ेगा मीथेन का फार्मूला क्या होता है। मीथेन के फार्मूले की बात करेंगे तो यहाँ पर जो होता है CH4 होता है, मीथेन का फार्मूला CH4। अब देखेंगे यहाँ पर कहा गया भार क्यों सा लगाना है, पहले कार्बन है उसके बाद हाइड्रोजन है, पहले कार्बन है उसके बाद हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब देखिए निकालेंगे कार्बन का कितना होता है, कार्बन का जो है भार कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। अब बात करेंगे यहाँ पर देखिए किसका बारे में, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 लिखा गया है, तो हाइड्रोजन का जो होता है 1 होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कितना हो जाएगा, बताएंगे आप जो है 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसको आप लोग काटिए तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 3 12 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। 3:1 होगा, किसमें दिया गया है? 3:1 दिया गया। ऑप्शन क्या में? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग निकालेंगे। और कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन जो है, कभी कभी जो है इसका देखिए पहले कार्बन दिया है हाइड्रोजन दिया है, तो कभी कभी जो है पहले हाइड्रोजन देता है उसके बाद जो है कार्बन देता है। तो पहले हाइड्रोजन रहेगा तो उसका लिखेंगे, पहले हाइड्रोजन का रहेगा तो उसका लिखेंगे, उसका जो है कार्बन का लिखेंगे, यानी कि जो पहले लिखा रहेगा उसका पहले लिखा जाएगा, जो बाद में रहेगा अनुपात में जो उसको बाद में लिखा जाएगा, उसको आप लोग देखेंगे मैथ में आके लोग पढ़े होंगे अनुपात पढ़ेंगे तो। बाकी हमारा 5 नंबर हो चुका है। 6 नंबर प्रश्न आ चुका आपके सामने। 6 नंबर प्रश्न को देख लेंगे, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर देखेंगे निम्न में से किस में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसमें डालेंगे तो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने की, कोई चेंज नहीं होगा, यही कहा गया है। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, तो HCl होता है ना, HCl होता है। अब बात करेंगे किसमें कौन सा डालेंगे, तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं पता, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर देखिए सोडियम कार्बोनेट बिल्कुल देखेंगे तो सोडियम कार्बोनेट डालेंगे तो आपका बिल्कुल सही रहेगा, यानी कि देखेंगे सोडियम कार्बोनेट क्या है, सोडियम कार्बोनेट जो देखेंगे तो एक लवण है ना, क्या है, एक लवण है, तो लवण को डालेंगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। यही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर देखेंगे कहा गया कि निम्न में से किसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, तो होता है कौन, लवण को डाल देंगे तो कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। यानी क्या लिखा गया, सोडियम कार्बोनेट लिखा है ना, सोडियम कार्बोनेट में देखेंगे इसमें जो है कोई क्या है, सोडियम कार्बोनेट एक लवण है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा, बी होगा ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बाकी देखते हैं 7 नंबर का प्रश्न, बताइए क्या हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर। तो यहाँ पर आ चुका 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर, बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया देखेंगे, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, बताएंगे आप लोग इसका जो है कौन सा सही आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा से धातु ठंडे जल के साथ क्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर कहा गया है निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं, तो किसके साथ क्रिया करके, यही कहा गया, बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पर हम बात करें सही आंसर के बारे में, तो आप लोग का जो आंसर आना चाहिए यहाँ पर हो जाएगा सोडियम पोटेशियम। क्या हो जाएगा? सोडियम और पोटेशियम, यानी कि देखेंगे Na हो जाएगा और देखेंगे क्या हो जाएगा, यानी कि सोडियम पोटेशियम हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगा। यही दोनों को कराएंगे तो जो है क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, धातु के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, धातु के बनते हैं। बाकी देखिए हमारा 8 नंबर का प्रश्न, 8 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने, और बताएंगे 8 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पर क्या कहा, यहाँ पर देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है समूह कौन सा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है क्या है समूह कौन सा ही कहा गया है। तो यहाँ पर क्या होता है देखेंगे, कार्बोक्सिलिक होता है COOH होता है, नहीं देखेंगे तो ऑप्शन बी होता है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर। बाकी CHO किसका होता है, CHO होता है एल्डिहाइड का, किसका होता है, एल्डिहाइड का होता है ना, एल्डिहाइड का होता है। अब बात यहाँ पर देखिए किसका है,
CH थी किसका है, तो एच थी ये होता है मिथिल का, क्या होता है मिथिल का है, किसका है मिथिल का है। और बात करेंगे किसका, तो ये जो है एमीन का, किसका है एमीन का है, किसका है एमीन का है। कोई दिक्कत नहीं होगी ना, याद कर लेंगे ये सब आप लोग याद रखेंगे। जैसे कि कार्बोक्सिलिक का देखिए COH होता है, कार्बोक्सिलिक का होता है। और देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड का भी होता है, CHO होता है ना, CHO एल्डिहाइड का होता है। बाकी NH2 जो जुड़ा होता है, NH2 होता है एमीन का होता है। ऐसे देखिए CH3 होता है, CH3 होता है किसका होता है मिथिल का होता है। इसको आप लोग याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी 8 नंबर तो हो चुका ना, 9 नंबर प्रश्न आ चुका आपके सामने, क्या हो जाएगा 9 नंबर का प्रश्न कहा गया यहाँ पर आ चुका 9 नंबर का प्रश्न। देखिए होता है क्या हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का आंसर। यहाँ पर कहा गया आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, यानी कि ऊर्ध्व स्तंभ या समूह की संख्या कितनी की पूछ लेगा। ऐसे पूछ सकता है कि समूह की संख्या कितनी है, पूछ लेगा आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी है, ऐसे भी पूछ सकता है। लेकिन ये नहीं पूछेगा, तो पूछेगा क्या पूछेगा, तो आपसे पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, बताएंगे कितनी होती है। तो बताएंगे जो है वर्ग क्या होते हैं, देखिए जो है ऐसे कहते हैं ये हमारे वर्ग होते हैं कि जो है खड़े होते हैं, देखिए ये कालम होते हैं, वो क्या होते हैं वर्ग होते हैं। तो यहाँ पर वर्गों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। वर्गों की संख्या कितनी है, 18 होती है, याद कर लेंगे। बाकी ऐसी जो लेटी होती है, जैसे आवर्त कहते हैं, आवर्त कहते हैं, आवर्तों की संख्या कितनी है, तो आवर्तों की संख्या होती है आवर्त। आवर्त से पूछ लेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, आवर्तों की संख्या कितनी आप जो पता क्या होती है, तो आवर्त हो जाएंगे 7, क्या हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, याद कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है 7 हो जाएंगे। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आपके सामने आएगा 10 नंबर का प्रश्न। 10 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने, और बताएंगे इसका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पर क्या है देखेंगे, वह ताप जिस पर ठोस दरों में परिवर्तित होता है कहलाता है, यानी कि वह ताप जिस पर ठोस दरों में परिवर्तित होता है कहलाता है, क्या कहलाता है, यही कहा गया है। बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर सेंसर, ही कहा गया है वह ताप जिस पर ठोस दरों अवस्था में क्या होता है परिवर्तित हो जाता है, कि कोई ठोस है, जैसे मान लीजिए कोई बर्फ है, क्या है ये ठोस है, बर्फ क्या है, बर्फ जो है ठोस अवस्था में होता है। जो है जल के 3 अवस्था होते हैं, ठोस भी होता है, द्रव भी होता है, गैस होता है। यानी कि देखिए जल के जो होते हैं 3 अवस्था होते हैं, ठोस भी होता है, द्रव भी होता है और गैस भी होता है ना, ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि वह ताप जिस पर ठोस जो है दरों में परिवर्तित होता है कहलाता है, क्या कहलाता है, तो उसे हम जो क्या कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, कि देखेंगे द्रवणांक कहते हैं, क्या कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, उसे हम जो है द्रवणांक कहते हैं, याद कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, याद कर लेंगे आप लोग। बाकी बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आपके सामने आएगा 11 नंबर का प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न को देखिए होता है क्या हो जाएगा, 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर। यहाँ पर क्या कहा गया है, अवोगाद्रो की संख्या का मान क्या होता है, यहाँ पर कहा गया है अवोगाद्रो की संख्या का मान जो है कितना होता है, क्या गया तो कितना होता है इसका मान, डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया है कितना होता है। तो आप बताएंगे समान जो होता है, आप बताएंगे 6.002, बाकी 10 पे पावर 30 होता है, क्या होता है 10 पे पावर 30 होता है। बहुत सुविधा से जल्दीबाजी में जो है इस पर 22 में लगा देंगे, 22 हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर सेम लिखा गया है, देखिए यहाँ पर देखिए 10 पे पावर 22 लिखा गया है और 10 पे पावर 30 लिखा है, तो होता है 10 पे पावर 30 होता है, क्या होता है 10 पे पावर 30 होता है, याद करेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 11 नंबर हो चुका, 12 नंबर प्रश्न आ चुका आपके सामने। 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा, यानी कि कौन जो है एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा, जिसमें जो है हाइड्रोजन आयन के मान जो है ज्यादा होंगे, वही जो है अम्लीय लवण ज्यादा बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर विस्तानीय क्या है हाइड्रोजन माइनस है, यानी कि देखिए एक है, इसमें देखेंगे एक है, इसमें देखिए इसमें भी एक है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें जो है 3 है, यानी देखेंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 2 है, यानी कि देखिए तो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा आंसर। इसमें देखेंगे विस्थापनीय हाइड्रोजन की मान जो है यहाँ पर देखेंगे तो 2 है, बाकी यहाँ पर जो है एक ही लिखा है, इसलिए गलत हो जाएगा, बाकी यहाँ पर तो है ही नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। बाकी 13 नंबर देखिए, 13 नंबर प्रश्न आ चुका। 13 नंबर का प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो ऐसे प्रश्न को आप लोग देख लेंगे। क्या कहा गया है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कौन जो है एक उपधातु है। तो उपधातु की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या लिखा है, एफ यानी कि आयरन तो नहीं होगा, सीयू निकेल यानी कि एस भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इनकी बात नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, हो जाएगा बी नहीं डी होगा, फिर यहाँ पर डी आंसर होगा, मैं डी होगा ना, डी को टिक लगा कहा बी हो जाएगा, डी होगा यहाँ पर आंसर, क्या हो जाएगा एस भी देखेंगे तो यहाँ पर जो है उपधातु है। बाकी एफ ई सी यू एन आई ये सब क्या है, तो ये सब जो है धातु, क्या है ये सब जो है धातु है, याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 14 नंबर प्रश्न आ चुका आपके सामने। 14 नंबर प्रश्न को देखिए होता है क्या हो जाएगा इसका आंसर है। यहाँ पर क्या कहा गया है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा, यानी कि यहाँ पर कहा गया है परमाणुओं की संख्या का अनुपात, क्या कहा गया है
परमाणु को कहा गया है। तो परमाणु देखेंगे इसमें आपको जो है परमाणु कहा गया है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा अमोनिया का जो है फार्मूला क्या होता है। अमोनिया का फार्मूला की बात करेंगे तो यहाँ पर होता है क्या होता है, NH3 होता है। क्या होता है, NH3 होता है। अमोनिया का फार्मूला होता है। अब देखिए पहले कहा गया, पहले नाइट्रोजन कहा है, उसके बाद हाइड्रोजन कहा है। तो मैंने यहाँ पर पहले नाइट्रोजन लिख दिया, उसका मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन कितने हैं, तो नाइट्रोजन देखेंगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन तो एक है। बाकी हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पर देखेंगे तो हाइड्रोजन तो यहाँ पर 3 है। तो क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाना है, 1:3 हो जाएगा। यहाँ पर जो है परमाणु की संख्या का अपना की भार कहा गया। अगर भार का तो दूसरा होता है कि यहाँ पर जो देखेंगे तो यहाँ पर परमाणु की संख्या कहा गया, तो हमारा हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। तो इसको भी आप लोग देख लेंगे। बाकी आ चुका 15 नंबर का प्रश्न आपके सामने। 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या हो जाएगा, 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर। यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर देखेंगे गैस का द्रव में परिवर्तित कहलाता है। यानी कि गैस का द्रव में परिवर्तन क्या है कहलाता है, यही कहा गया है। बताएंगे आप लोग क्या कहलाता है, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैसीकरण, गैसीकरण क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है गैसीकरण। ऊर्ध्वपातन नहीं होगा, संघनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संघनन होगा। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, संघनन बिल्कुल सही हो जाएगा, ना कि फ्रीजिंग हुआ, फ्रीजिंग गलत हो जाएगा। आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो है संघनन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इनको भी आप लोग देख लेंगे और इनको भी आप लोग याद कर लेंगे। बाकी हमारा जो है 16 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने। 16 नंबर का प्रश्न देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ पर क्या कहा गया है, तत्व ए और यहाँ पर देख लीजिए बी, क्या कर लिए, तत्व ए और बी की संख्याओं संयुक्ता क्रमशः दिया गया है, 3 दिया गया और 2 दिया गया है। संयुक्ता दिया है ए और बी का जो है संयुक्ता दिया गया है, 3 दिया गया और 2 दिया गया है। इन तत्वों के संयोग से बनी यौगिक का सूत्र दिया गया है। सूत्र पूछा गया, इसका सूत्र पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर ए लिख दिया और यहाँ पर मैंने बी लिख दिया ना। उसके बाद कहा गया है क्रमशः दिया गया है, 3 दिया गया है, पहले 3 दिया गया, 3 लिख दिया और यहाँ पर 2 लिखा है, 2 लिख दिया। तो यहाँ पर कहा गया है इसका जो है सूत्र कौन सा बनेगा, इस यौगिक से जो है सूत्र क्या बनेगा ये कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, साथ कर देंगे, इसको इसका कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, B3 हो जाएगा। A2B3 जो हो जाएगा इसका फार्मूला हो जाएगा। A2B3 किसमें दिया गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप लोग कर लेंगे ना, फार्मूला बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारा देखेंगे तो 16 नंबर तो हो चुका। 17 नंबर प्रश्न आ चुका आपके सामने। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ पर देखेंगे क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। यानी कि यहाँ पर कहा गया कि अपघटन अभिक्रिया का जो है उदाहरण कौन सा नहीं है। अपघटन जिसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, अपघटन को ही वियोजन वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही। तो यहाँ पर कहा कौन सा अपघटन अभिक्रिया नहीं है, तो देखिए कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए तो बिल्कुल देखेंगे CO3 जो टूट रहा है बिल्कुल हो जाएगा, तो अपघटन अभिक्रिया है। देखेंगे ये भी है, लेकिन यहाँ पर देखिए H2 और Cl2 दोनों को Cl बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा, ये तो हमारा जो है संयोजन अभिक्रिया ना, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। इनकी बात करें तो जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 17 नंबर का सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर दिया गया है। तो इनको आप लोग देख लेंगे और इनको भी आप लोग याद कर लेंगे। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। बाकी अगला प्रश्न आ चुका हमारा 18 नंबर का प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर क्या क्या है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इजी प्रश्न देखने को मिल जाता है। यानी कि सेम टू सेम ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बॉक्साइट क्या गया, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो आपको यहाँ पर जानना पड़ेगा बॉक्साइट का फार्मूला क्या होता है। बॉक्साइट का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर देखेंगे तो होता है Al2 होता है, Al2O3 डॉट 2H2O होता है। क्या होता है, 2H2 होता है। अब कहा गया किसका है, तो यहाँ पे देखिए इस सूत्र में लोहा आया कि Fe आया, नहीं आया तो गलत कर दो, ये नहीं होगा। कैल्शियम आया, कैल्शियम नहीं आया, गलत कर दो। सोडियम आया, सोडियम नहीं आया, गलत कर दो। Al2 यानी कि अल्मोनियम आया है, बिल्कुल आया है। एल्युमिनियम आया तो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। तो इसको भी आप लोग देख लेंगे। बाकी हमारा 19 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने। 19 नंबर का प्रश्न देखेंगे और बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ पर क्या कहा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य आधार। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। यानी कौन सा आधार है, परमाणु आयतन है, नहीं है। परमाणु घनत्व है, नहीं है। क्या है, परमाणु क्रमांक द्रव्यमान है, नहीं है। परमाणु क्रमांक दिया गया, परमाणु संख्या दिया गया, बिल्कुल दिया गया परमाणु संख्या। देखिए तो ऑप्शन जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा। बाकी देखेंगे मेंडलीव के पूछ लेगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है किस पर आधारित है। तो मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है परमाणु द्रव्यमान पर, किसमें, परमाणु द्रव्यमान पर है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में किसका, मेंडलीव का आवर्त सारणी जो है परमाणु द्रव्यमान पे है। लेकिन आधुनिक कहा गया तो आधुनिक हो जाएगा परमाणु संख्या पर, किस पर, परमाणु संख्या पर हो जाएगा। तो 19 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर।
बाकी 20 नंबर प्रश्न आ चुका है आपके सामने। 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे, बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि निम्न किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभक्त अविभाज्य होता है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है किस वैज्ञानिक के अनुसार जो है परमाणु क्या होता है, परमाणु अविभाज्य होता है। ये क्या क्या बताएंगे किसके अनुसार, रदरफोर्ड के नहीं, डाल्टन के, बिल्कुल जाएंगे डाल्टन के अनुसार जो है कहा गया है। यानी कि आप समझेगा बी हो जाएगा, डाल्टन के अनुसार कहा गया है, याद कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी हमारा 20 नंबर हो चुका, 21 नंबर प्रश्न आ चुका आपके सामने, तय क्या हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर है। बाकी एक क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क के लिए मिलेगा, उसका आंसर आप लोग ट्राई करेंगे कि जो कौन सा सही आंसर है। यहाँ पर देखेंगे एक प्रश्न क्या कहा गया है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त हो, यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया से जो है किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, यही कहा गया। बताएंगे आप लोग जो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, कौन सा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, यही कहा गया है। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, तो अविलेय क्या होता है, अविलेय लवण प्राप्त होता है। यानी कि आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बी सही आंसर। बाकी देखिए हमारा 22 नंबर का प्रश्न, 22 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने। इसमें क्या कहा गया, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। यानी कि यहाँ पर आगे कौन जो है विद्युत का सर्वोत्तम की सबसे अच्छा सुचालक होता है। शिव होता है, नहीं होता है, एजी होता है, नहीं चांदी होता है, क्या होता है चांदी होता है, बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि देखिए तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा सही आंसर, बी हो जाएगा सही आंसर। तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। बाकी ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क के लिए है, इसका आंसर बताएं क्या हो जाएगा, ये देखेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा, हमारा 23 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर कहा गया आवर्त सारणी में शून्यों की शून्य समूह का तत्व, यानी कि यहाँ कहा गया है आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है, यानी कि कौन सा तत्व है, एच है, यानी कि हाइड्रोजन है या हीलियम है या CO2 है या देखेंगे Cl2 है। तो कौन सा है यहाँ पर जो है इसका आंसर जो है आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स बताएंगे जो है कौन सा इसका सही आंसर है। तो क्या होगा बताएंगे जो इसका आंसर, कमेंट बॉक्स बताएंगे। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग हर एक प्रश्न को याद कर लेंगे, हर एक प्रश्न यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर जो भी प्रश्न कराए जा रहे हैं उन सब प्रश्न को आप लोग रट लेंगे, याद कर लेंगे। कुछ ना कर पाए तो प्रश्न को रट लेंगे ना। बाकी हम लोग मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।